वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमज़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम MT5 को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको आज ये सिखाऊंगा कि हम MT5 को यूज़ कैसे कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट MT5 का ट्यूटोरियल सिखाऊंगा कि आप MT5 को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्ले स्टोर पर MT5 को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन आ रहा है ओपन अ डेमो अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है, इसको आपने क्रॉस करना है, ओपन नहीं करना। ठीक है, अब आपको ये ऊपर ब्रोकर का ऑप्शन नज़र आ रहा है एरो का, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। वो आपको सबसे टॉप पे लेफ्ट साइड पे 3 लाइन शो हो रही होंगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपने। अब आपको टॉप पे ये प्लस का आइकन शो हो रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ब्रोकर सर्च करना है एक्सनेस। ठीक है, आपका जो भी ब्रोकर होगा आपने उसको सर्च कर लेना है। यहाँ पर जब आपने सर्च करना है उससे पहले आपने VPN को ऑन कर लेना है। ठीक है, VPN ऑन होगा तभी आपके पास यहाँ पर सर्च होगा, अदरवाइज यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सनेस टेक्नोलॉजीज LTD ये आपने निकालना है। इसके बाद आपने लॉगिन आईडी अपने अकाउंट्स पर जाना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी और नीचे सर्वर MT5 ट्रायल, यहाँ पर जाएंगे हम। यहाँ पर हम अपना सर्वर सेलेक्ट करेंगे MT5 ट्रायल। ठीक है, ये हमारा आईडी लग गई, पासवर्ड एंड देन हमारा सर्वर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लॉगिन करेंगे। ये हमारा डेमो अकाउंट लग गया। ठीक है, अब सबसे नीचे आपको कोर्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको टॉप पे राइट साइड पर पेंसिल का आइकन शो हो रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सारे पेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और इनको डिलीट कर देना है। ठीक है, अगर आपने ऐड करना है तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम गोल्ड को ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पर US ऑयल को ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पर यूरो USD को ऐड कर लेते हैं। ये हमने 3 पेयर ऐड कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ये 160 लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये बेसिकली इसका मतलब है कि 16 पिप का स्प्रेड है। ठीक है, ये स्प्रेड लिखा हुआ है 160 पॉइंट या 16 पिप कह सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है लो 3347.69 और ये 3401.57। ठीक है, ये बेसिकली लो लिखा हुआ है कि आज की डेट में जो गोल्ड ने लो लगाया है, और उसके बाद ये हाई लिखा हुआ है कि आज की डेट में जो गोल्ड ने हाई लगाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी आपने चार्ट को ओपन करना है, आपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम गोल्ड का चार्ट ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चार्ट पर जाएंगे, ये आपके पास चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, अगर आप चार्ट का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं आपने क्या करना है, चार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। सबसे नीचे हम जाएंगे, आपको कलर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है लास्ट पे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फोरग्राउंड, इसको ये बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, सबसे टॉप पे बैकग्राउंड को हम ब्लैक कर देंगे। आप वाइट करना चाहते हैं तो वाइट कर लें। फोरग्राउंड ये हम वाइट करेंगे। ये जो नीचे ग्रिड लिखा हुआ है इसको आपने ब्लैक कर देना। ठीक है, ये हम सेव कर लेंगे। अब देखें, ये जो पीछे बॉक्सेस बने हुए थे बैकग्राउंड पे वो भी अब आपको शो नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप लाना चाहते हैं उसको, आपने वापस वहाँ पर जाना है, कलर्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर हम इसको वाइट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर हम जाएंगे, सेव नहीं हमने किया, ग्रिड लाइंस, इसको वाइट एंड देन सेव। ठीक है, अब ये आपके पास शो होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो कलर्स पर जाना है, ये ग्रिड इसको आपने ब्लैक करके सेव कर लेना। ठीक है, अब ये आपके पास चार्ट शो हो रहा है। अब सबसे आपने अगर टाइम फ्रेम इसमें यूज़ करना है, आपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपको ये टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं। ठीक है, M1 M5 M15 M30। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कोई टाइम फ्रेम ऐड करना चाहते हैं आपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आप कोई मजीद टाइम फ्रेम ऐड करना चाहते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम शो नहीं हो रहा। ठीक है, आपको टॉप पे ये टाइम शो हो रहा है M5। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेटिंग पर जाना है, ऊपर यहाँ पर सबसे लास्ट पे मंथ लिखा हो, इसके ऊपर आपने क्लिक करके होल्ड करना है। ठीक है, अब आपको टॉप पे M3 का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करके होल्ड करना है इसको। ठीक है, अब हम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए M3 का टाइम फ्रेम भी अब शो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए M15 का, M5 M3। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए अभी आपको प्राइस दिखा रहा है। ठीक है, आपने अगर मूवमेंट देखना चाहते हैं यहाँ से टॉप तक कितनी आई है, आपने एक फिंगर नीचे रखनी है और एक फिंगर ऊपर, तो ये देखें $15.56 की मूवमेंट आई है। ठीक है, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, $15.56 की मूवमेंट आई है। ठीक है, आपने वापस उसी के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको F+ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये नीचे हम जाएंगे, ये आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर है, यहाँ पर आप सेव करेंगे, बैक जाएंगे, ये देखें ये अब आपके पास इंडिकेटर शो हो गया। ठीक है, वॉल्यूम का। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं आपने ये जो वॉल्यूम बार है इसके ऊपर आपने यूँ क्लिक करके होल्ड करना है, क्रॉस कर देना। ठीक है, अब अगर आप इधर मज़ीद एक पेयर ऐड करना चाहते हैं आपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपने न्यू विंडो पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये आपके पास एक पेयर ऐड हो गया है UAD। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है,
ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ठीक है। इधर आपने क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ गोल्ड के ऊपर। अब आप देखिए नीचे जस्ट लाइक मैं M15 का चार्ट कर लेता हूँ और ऊपर आप M3 का चार्ट है, ठीक है। तो इस तरह भी आप चार्ट को देख सकते हैं। अगर आप एक चार्ट डिलीट करना चाहते हैं, जिस चार्ट पर आपने क्लिक करना है उसके ऊपर आपने ये होल्ड करना है, ठीक है। क्लिक करना है और उसको होल्ड रखना है, ठीक है। ये आपने क्रॉस कर देना है, अब वो चार्ट आपके पास डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरह आप MT5 में एक टाइम पे 2 चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये क्लॉक वाला, इसका मतलब होता है कि आप लिमिट लगाना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आए, मेरी एक बाय की ट्रेड लग जाए, ठीक है। ये मैं इसका TP लगा दूंगा, ये मैं इसका स्टॉप लॉस दे दूंगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, तो मेरी यहाँ पर बाय की ट्रेड लग जाएगी, नीचे SL और ऊपर आपका TP, ठीक है। यहाँ पर आपने एरो पे क्लिक करना है, प्लेस डन कर देना, ठीक है। ये आपकी बाय लिमिट लग गई। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये वाली लाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डिलीट, यहाँ पर आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप सेल की लिमिट लगाना चाहते हैं, आपको टॉप पे वो जो क्लॉक का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये टॉप पे रखेंगे ये सेल की लिमिट SL और ये TP पे क्लिक करना है आपने, ये देखेंगे TP, ठीक है। ये एरो पे क्लिक करना है यहाँ पर आपने, प्लेस यहाँ पर डन, ठीक है। ये आपकी एक सेल की लिमिट लग गई है। जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी आपकी लिमिट लग जाएगी, और अगर यहाँ से नीचे आती है तो आपका TP हिट हो जाएगा, और अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो आपका SL हिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये जो सेल लिमिट लिखी हुई है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो देखिए आपको TP भी शो हो रहा है और SL भी शो हो रहा है। और ये आपको डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर डिलीट हम कर देंगे इसको। जस्ट लाइक अगर आपने यहाँ पर लिमिट लगाई है, ये मैं लिमिट लगा देता हूँ, यहाँ पर आपने मल्टीपल लिमिट्स लगाई हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपको नीचे ट्रेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको 3 लाइन शो हो रही होंगी, 3 डॉट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपने ओके कर देना है, डिलीट ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। अब हम नीचे चार्ट पर जाएंगे, यहाँ पर आप कोई ट्रेड लगाएं, एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लॉट 0.1 की सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये आपने लॉट कैसे सिलेक्ट करनी है, आपको ये रेक्टेंगल का आइकन शो दिखा हो रहा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने लॉट पे क्लिक करना है, जो भी आप लॉट यहाँ पर रखना चाहते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर लें, ठीक है। सेल करना चाहते हैं तो सेल कर लें, ठीक है। अब आपकी एक बाय की ट्रेड लग गई है, एक सेल की ट्रेड लग गई है, ठीक है। अब आपने इसका भी कोई TP SL देना चाहते हैं, ये जो बाय की ट्रेड लगी है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो लाइन ब्लू लाइन आपको शो हो रही है TP, आपने ये आपका TP जस्ट लाइक, और ये हम इसका SL दे देते हैं, ठीक है। एरो पे क्लिक करना है आपने, मॉडिफाई, यहाँ पर आपने डन कर देना, ठीक है। अब नीचे आप ट्रेड पर जाएंगे, आपको ये देखें ट्रेड शो हो रही है, ठीक है। अगर आप मजीद पेज में ट्रेड लगाना चाहते हैं, आपने यहाँ कोर्स पे जाना है, US ऑयल पर जाते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ ट्रेड लगा लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर बाई की लगा लेते हैं, यूरो USD, यहाँ पर भी हम बाई की ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपकी मल्टीपल ट्रेड्स लग गई हैं, ठीक है। नीचे चार्ट्स पर जाएंगे, यहाँ पर आप यूरो USD, यहाँ पर गोल्ड पे हमने क्लिक कर लिया, आपने चार्ट पे क्लिक करना है, आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये हमने विंडो समझा कि आप मज़ीद एक पेयर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीन पर 2 पेयर को आप देख सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको ये लाइन शो हो रही होगी, ठीक है, ये वाली, ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अगर आप चार्ट के ऊपर वर्टिकल लाइन लगाना चाहते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए आपके पास वर्टिकल लाइन लगी। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आपने इस लाइन के ऊपर यूँ क्लिक करना है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है होल्ड करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे, आपने चार्ट पे क्लिक करना है, सेम उसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है, ये वाले, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आपको ये सेकंड नंबर पर ये ट्रेंड लाइन शो हो रही है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं कहीं भी, आपने इसके ऊपर होल्ड करना है, डिलीट कर देना है, चार्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा उस पर जाएंगे, यहाँ पर आपको प्लस का आइकॉन सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको रेक्टेंगल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए अगर आप यहाँ पर बॉक्स ड्रा करना चाहते हैं, जस्ट लाइक स्पॉट या ऑर्डर ब्लॉक के लिए या रेजिस्टेंस के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं, क्लोन बनाना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपको टॉप पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपकी एक मज़ीद बन जाएगी, एक क्लोन बन जाएगा इसका, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, होल्ड करना है, डिलीट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। आपने दोबारा उस पर जाना है, यहाँ पर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, आपने इसके ऊपर यूँ क्लिक करना है, होल्ड करना है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिलीट करना है, क्लिक करके होल्ड, यहाँ पर आपके पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर TP SL आप चेंज करना चाहते हैं, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये TP SL आप इसको यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपको ये 3 लाइन शो हो रही होंगी इस जगह पर, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लाइन टाइप सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आप लाइन चार्ट रखना चाहते हैं, ये देखिए अब लाइन चार्ट हमें शो हो रहा है, ठीक है। आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप बार चार्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे, लाइन टाइप की जगह आप जो भी यहाँ पर कैंडल सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैंडल स्टिक रखेंगे, उसके बाद आपको ये शो वॉल्यूम, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे शो वॉल्यूम पे, यहाँ पर आप शो टिक वॉल्यूम, सेकंड ऑप्शन, बैक जाएंगे, यहाँ पर आप देखें आपको वॉल्यूम शो हो रहा है, ये जो वॉल्यूम शो हो रहा है ये आपको
ब्रोकर का वॉल्यूम शो हो रहा है, लेकिन आपने कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना है, जो MT5 का वॉल्यूम है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आप वॉल्यूम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऐड कैसे कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपने वो वाला वॉल्यूम यूज़ करना है, ये वाला वॉल्यूम यूज़ आपने नहीं करना, ठीक है। आपने दोबारा चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये 3 लाइन जो बनी हुई हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप शो वॉल्यूम, यहाँ पर डोंट शो वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। ट्रेड पोजीशन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब ये जो आपकी ट्रेड्स लगी हुई हैं TPSL, ये आपको शो नहीं होंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन नीचे अगर आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शो होंगे, वहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। चार्ट पर जाएंगे, यहाँ पर आप ट्रेड पोजीशन अब आप देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम दोबारा चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ट्रेड ऑर्डर, यहाँ पर आप क्लिक करें, ठीक है। तो ये आई थिंक लिमिट्स वाले हैं, अगर हम लिमिट का ऑर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब जो आपने लिमिट लगाई है वो आपको शो नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखें ट्रेड ऑर्डर, अब ये देखिए हमें लिमिट शो हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। कि ये जो ट्रेड ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि जो आप लिमिट लगाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि शो हो तो आपने इसको ओके कर देना, अगर आप चाहते हैं वो शो ना हो तो आपने इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ट्रेड हिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि जो आपने ट्रेड ली होंगी, अब ये यहाँ पर हमने एक ट्रेड लेके क्लोज किया है तो ये एरो आपको उसका शो हो रहा होगा इस जगह पर, ठीक है। तो जैसे आप ट्रेड लेंगे आपकी हिस्ट्री बनती जाएगी तो वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऑफ कर लेते हैं। शो TPSL, अगर आप चाहते हैं कि आपको TPSL दिखाई ना दे, देखें जैसे यहाँ पर हमें TPSL दिखाई नहीं दे रहे, अगर आप चाहते हैं शो हों तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं, वन क्लिक पैनल एट द बॉटम, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया, बैक जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो वो अब आपको नीचे शो होगा, ठीक है। ये देखिए ये हमने नीचे से बाय कर लिया, यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए अगर आप ये चाहते हैं ये दिखाई ना दे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपने दोबारा रेक्टेंगल के ऊपर वो जो टॉप पे राइट साइड पर आपको दिखाई दे रहा है, आपने वहाँ पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखें अब आपको वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। हमने लाइन टाइप देख लिया, कैंडलस्टिक को कैसे चेंज करते हैं, हमने वॉल्यूम देख लिया, ट्रेड पोजीशन, ऑर्डर हिस्ट्री, SLTP, उसके बाद हमने ट्रेड नोटिफिकेशन, वन क्लिक पैनल एट द बॉटम, ठीक है। काउंट डाउन टू बार क्लोज, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, अब हम बैक जाते हैं। अब आप ये देखें ये कैंडल चल रही है, ठीक है, इसकी प्राइस, अब आपको यहाँ पर टाइम नहीं शो हो रहा कि कितना टाइम रह गया इस कैंडल के क्लोज होने में, ठीक है। तो आपने दोबारा चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर जाएंगे, काउंट डाउन टू बार क्लोज, ठीक है। अब ये आप देखें आपको टाइम शो हो रहा है 49 सेकंड रह गए, देन ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब अपने ट्रेड पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लोज पोजीशन, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर आपकी ऑल पोजीशन क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। क्लोज ऑल पोजीशन या क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन या क्लोज लूजिंग पोजीशन, अगर आप क्लोज ऑल करेंगे तो ऑल ट्रेड क्लोज हो जाएंगी, क्लोज प्रॉफिटेबल तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो क्लोज होंगी, क्लोज लूजिंग तो जो लॉस में है वो आपकी क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर हमने क्लिक किया, बल्क ऑपरेशन पर गए। अब ये आप देखें आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लोज ऑल पोजीशन कि अगर आप ऑल ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन कि जो ओनली प्रॉफिटेबल है, क्लोज लूजिंग पोजीशन कि जो ट्रेड आपकी लॉस में वो आप क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज सेल पोजीशन की जितनी भी सेल की ट्रेड हैं वो आपकी क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। क्लोज XAUSD मीन गोल्ड की पोजीशन आप क्लोज करना चाहते हैं, या क्लोज XAUSD सेल पोजीशन या आप ओनली गोल्ड की सेल की ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। और नीचे आप देखें अगर आप गोल्ड की ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज बाय XAUSD पोजीशन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट लाइक हम यहाँ पर यूरो USD पे क्लिक करते हैं, बल्क ऑपरेशन पर जाते हैं, तो ये देखें यहाँ पर आपको आ रहा है क्लोज यूरो USD पोजीशन, ठीक है, या क्लोज यूरो USD बाय पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेम वही ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें हम यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक करते हैं, बल्क ऑपरेशन पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन, लूजिंग, ठीक है, यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऊपर, ये आपको बैलेंस शो हो रहा है, ये आपकी इक्विटी है, ये आपका मार्जिन है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं ये क्या है। सबसे ऊपर आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है 49,979, ये आपका बैलेंस है, ठीक है। इक्विटी मीन प्लस माइनस करने के बाद आपका जो अभी अकाउंट चल रहा है वो रनिंग में, ठीक है। अब अगर ये आपकी ट्रेड प्लस में जाती है तो आपकी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें 49,979, ठीक है, इसमें से ये देखें माइनस में चल रही है तो उतना यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। अगर आपकी ट्रेड प्लस में होगी, जस्ट लाइक आपका बैलेंस है 10,000 का और आपको प्रॉफिट हो रहा है $1,000 का, आपका बैलेंस $1,000 ही रहेगा, ठीक है। और जो आपकी इक्विटी है वो $11,000 पे चली जाएगी, ठीक है। जब आप ट्रेड को क्लोज करेंगे देन आपका ये जो बैलेंस होगा वो $11,000 हो जाएगा, ठीक है। जब तक ट्रेड रनिंग में है वो आपको नीचे इक्विटी शो हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी ट्रेड माइनस में है तो देखें इक्विटी कम हो रही है। मार्जिन मीन कि जो आपकी ये सारी ट्रेड है उसमें कितने डॉलर यूज़ हुए हैं, ठीक है, उसमें यूज़ हुए हैं $52.25 यूज़ हुए हैं, ठीक है। और फ्री मार्जिन के $52 आपका ट्रेड में लगे हैं
और बाकी जो बचे हैं वो आपके पास इतने बच रहे हैं 49,922, ये आपके बाकी बच रहे हैं, ठीक है। मार्जिन लेवल ये आपका 1000 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 1000 से बिलो है तो फिर समझ लें कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं, ऑल ट्रेड को आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, ये क्लोज ऑल पोजीशन, ठीक है। नीचे चार्ट पर जाएंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पर लिमिट के वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब देखें ऊपर अगर हम करेंगे तो सेल की ट्रेड लगेगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बाय स्टॉप लगाना चाहता हूँ। आपको ये सेल लिमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब ये देखें बाय स्टॉप है, यहाँ पर मैं इसके नीचे एसएल दे देता हूँ, ऊपर इसके टीपी दे देता हूँ। ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप हम तब यूज़ करते हैं ज़्यादातर जब न्यूज़ आती है, ठीक है, कि जब एकदम से मार्केट अगर यहाँ से एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ बनाती है, ठीक है, तो जैसे ही प्राइस यहाँ तक रीच करेगी तो मेरी बाय की ट्रेड लगेगी, और यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगी मेरा यहाँ पर टीपी हिट हो जाएगा, और अगर यहाँ से नीचे आती है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह आप सेल स्टॉप लगा सकते हैं। आपने वो क्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, यहाँ पर बाय लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा सेल स्टॉप, ठीक है। ये आप देखें, ये इसका एसएल है, ये इसका टीपी है, ठीक है। अब देखिए मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगी तो क्या होगा, मेरी यहाँ पर सेल की ट्रेड लग जाएगी। ये इसका मैंने टीपी दे दिया और ये इसका एसएल दे दिया, ठीक है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इसको, आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, आपने ये जो सेल स्टॉप वाली लाइन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, डिलीट का ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये आपकी डिलीट हो गई है, ठीक है। अगर आप बाय स्टॉप डिलीट करना चाहते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करना है, ये आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। नीचे ट्रेड पर जाएंगे, ये आपको ऑल ट्रेड शो हो रही है, आप ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्लोज ऑल पोजीशन, ये आपकी ऑल ट्रेड क्लोज हो गई है। नीचे आपको हिस्ट्री वाला शो ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सबसे टॉप पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, राइट साइड पर सबसे टॉप पे राइट साइड पर ये आपको आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर टुडे हिस्ट्री, ये आज की हिस्ट्री है। ओवरऑल आप $16.80 हम माइनस में, ठीक है। तो वो मार्केट ओवरऑल लॉस दिखा रही है, यहाँ पर आपकी हार्ड ट्रेड के लॉस प्रॉफिट आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने उसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है, लास्ट वीक, ये आपको लास्ट वीक की हिस्ट्री दिखाएगा। दोबारा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट 3 मंथ की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। कस्टम पीरियड मीन की अगर आप कल की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो 20 डेट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, तो कल की हिस्ट्री आपको शो हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब हम चार्ट पर जाएंगे, यहाँ पर आप कोई भी ट्रेड लगाना चाहते हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, बाय करना है, इसके ऊपर ये जो बाय लिखा हुआ है इस लाइन के ऊपर क्लिक, नीचे एसएल, ऊपर आप इसका टीपी दे सकते हैं, एरो पे क्लिक करना है, मॉडिफाई डन, ठीक है। इस तरह आपकी ट्रेड लग गई है। अगर आप इसकी हाफ क्लोजिंग करना चाहते हैं, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ इसमें से 0.05 की ट्रेड क्लोज कर दूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये बाय वाली लाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लोज पर जाना है, यहाँ पर 0.10 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ 0.05 की ट्रेड को मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। 0.05 के हिसाब से मुझे $1.51 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर हम 0.07 करेंगे 1.37, अगर मैं 0.1 करता हूँ तो ऑलमोस्ट 6.30 हो गया, ठीक है। तो हम 0.05 की ट्रेड को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर डन, ठीक है। हिस्ट्री पर जाएंगे, ये नीचे ये देखें 0.10 की हमने लोड लगाई है, लेकिन 0.05 की हमने क्लोज की, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें $1.81 का प्रॉफिट यहाँ पर आया, ठीक है, 0.05 के हिसाब से। यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करेंगे, क्लोज, यहाँ पर आप इसे हम कहते हैं पार्शियल क्लोजिंग, ठीक है। 0.02 की अगर आप क्लोज करना चाहते हैं या 0.05 की, ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके डन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक करें, कमेंट में आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछें इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें